हेलो एवरीवन, आई एम सोनम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अपना विद्यालय। आज के इस वीडियो में हम आप सभी लोगों को बताएंगे बोर्ड एग्जाम में पास होने के लिए कुछ तरीके। जो छात्र अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं वो अपने बोर्ड एग्जाम में किस तरीके से पास होंगे। तो यहाँ पे हम आपको मात्र 2 ऐसे तरीके बताएंगे जिसे फॉलो करके आप अपने बोर्ड एग्जाम में पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाएंगे। तो यहाँ पे देखिए, कमज़ोर छात्र अब कभी भी ज़िंदगी में नहीं फेल होंगे, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं 2 ऐसे ज़बरदस्त ट्रिक जिससे आप लोग पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाएंगे। और ये ट्रिक हमने अपने कई स्टूडेंट को फॉलो कराया और वो पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाए और कुछ तो टॉपर भी बन गए। तो आज के इस वीडियो में हम आपको वही ट्रिक बताएंगे। तो यहाँ पे देखिए, टीचर इसी तरीका को देखकर, जो तरीका हम आपको बताएंगे इसी तरीका को देखकर टीचर पास और फेल करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप लोग उस ट्रिक को, उस तरीके को फॉलो करोगे तो आपको टीचर देखते ही आपकी कॉपी को पास कर देगा, पूरे नंबर देंगे। तो यहाँ पे आपको कौन सा ऐसा ट्रिक को फॉलो करना है और वो 2 तरीके कौन से हैं जिससे टीचर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस होता है और आपको पूरा नंबर देता है। तो यहाँ पे हम आपको बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में किस तरीके से, कैसे, क्या लिखना है आपको। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं याद है तो उसके आंसर को आप लोग अपनी बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में किस तरीके से लिखेंगे कि टीचर काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हो और वो आपको पूरा नंबर दे। तो चाहे आपका किसी भी सब्जेक्ट हो सकता है, चाहे आपका क्लास 12th या 10th, ठीक है, या कोई भी क्लास, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, उसमें आप लोग कैसे पास होंगे अपने बोर्ड एग्ज़ाम में और एक अच्छे नंबर कैसे लाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हम आप सभी को बिल्कुल डिटेल्स में बताने वाले। तो आपको वीडियो को सबसे पहले लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक देखना है, तभी आपको हमारे ये 2 तरीके समझ में आएंगे। अगर आप लोग इस 2 तरीकों को फॉलो करोगे तो आप लोग अपने बोर्ड एग्ज़ाम में एक ऐसे नंबर लाएंगे जो आप लोग कभी सपनों में भी ना सोचे हो। तो आपको हम वही 2 तरीके बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना फर्स्ट तरीका। तो देखिए, आपको बोर्ड एग्ज़ाम में पास होने के लिए कुछ तरीके पता होना चाहिए। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर याद हो या ना याद हो, आप लोग उसके आंसर को किस तरीके से अपने बोर्ड एग्ज़ाम की कॉपी में लिखेंगे जिसे टीचर काफ़ी देखकर इम्प्रेस हो जाए और आपको वहाँ पे जितने नंबर का क्वेश्चन है पूरे नंबर देकर जाए। तो आपको इसके लिए कुछ तरीक़ों को अपनाना होगा। तो यहाँ पे सबसे फर्स्ट तरीका ये है कि सबसे पहले आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी लिखने का सबसे सही तरीका पता होना चाहिए, क्योंकि आप क्या क्वेश्चन लिखते हैं और क्या आंसर लिखते हैं ये टीचर कभी भी नहीं देखता। वो सबसे पहले यही देखता है कि आप लोग कॉपी को कैसे लिखें। कॉपी को लिखने का तरीका आपका सही होना चाहिए, तभी आपको टीचर पूरा नंबर देगा। अदरवाइज़ अगर आप क्वेश्चन का आंसर सही भी लिखते हैं और आपको बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी लिखने का तरीका नहीं पता रहेगा, तब आपको कोई भी क्वेश्चन 2 नंबर का है तो 1 ही नंबर देगा टीचर, क्योंकि आपके वो क्वेश्चन आंसर से इम्प्रेस नहीं हुआ। ठीक है, तो आपको टीचर को इम्प्रेस करने के लिए सबसे पहले बोर्ड एग्ज़ाम में कॉपी लिखने का सही तरीका पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको कोई भी क्वेश्चन हो, ठीक है, या कोई भी सब्जेक्ट हो, उसको आपको किस तरीके से लिखना है कॉपी को। तो सबसे पहले देखिए, आपको अगर हिंदी का या कोई भी सब्जेक्ट को अगर उसमें खंड दिया हो तो सबसे पहले आप जिस खंड का क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं उसके ऊपर आप लोग खंड डाल दीजिए। ठीक है, यहाँ पे खंड का, उसके बाद आपको देखिए यहाँ पे इस तरीके से लाइनिंग, तो आपको हमने पहले ही बताया था कि आपको लाइनिंग ज़रूर कर लेनी है कॉपी में। ठीक है, तो इस तरीके से लाइनिंग कर लेनी है। फिर उसके बाद देखिए, यहाँ पे आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 1, यानी जिस भी क्वेश्चन का आंसर आप लोग लिख रहे हैं यहाँ पे आपको नंबर ज़रूर डाल देना है। तो यहाँ पे देखिए, प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल देना है और उसके बाद यहाँ पे उत्तर डालकर इस तरीके से कर देना है। ओके, अगर आप लोग इस तरीके से करते हैं, ऐसे अगर आप लोग यहाँ पे इतना कर दिए, ठीक है, यहाँ पे लाइनिंग कर दी, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या डाल दी, यहाँ पे उत्तर, इतना अगर आप लोग कर दिए तो उसके बाद आप लोग कोई भी क्वेश्चन का आंसर क्या लिख रहे हैं, टीचर ये कभी भी आपके क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ता है। ठीक है, सिर्फ आपकी क्वालिटी देखता है कि आप किस तरीके से लिखे हुए हैं। तो इतना अगर कर दिए तो टीचर यही देखकर इतना ज़्यादा हैप्पी होगा, इतनी ज़्यादा इम्प्रेस होगा कि वो आपको पूरा नंबर दे देगा। और फिर उसके बाद आगे, जैसे हम यहाँ पे आपको कोई एक एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पे रहीमन
पानी राखी बिन पानी सब सून, इस तरीके से लिख दिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपकी राइटिंग पुअर हो या आपकी राइटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो, आपको राइटिंग सुधारने, अब तो आपकी राइटिंग नहीं सुधरेगी। ठीक है, क्योंकि राइटिंग को सुधारने के लिए बचपन से ही उसके लिए मेहनत करना होता है। तो यहाँ पे देखिए आपकी राइटिंग पुअर ही, खराब ही है, फिर भी आप लोग उसको किस तरीके से लिखिए। तो जैसा कि हम आपको बताते हैं कि यहाँ पे देखिए मेरी राइटिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी नहीं है, फिर भी देखिए हम यहाँ पे किस तरीके से लिखें। मुझे तो जैसे यहाँ पे हमने इस तरीके से लिखा, अब आप लोग देख रहे हैं कि हमने दो वर्डों के बीच में एक पेन की जगह छोड़ी है। ठीक है, जिससे कि मेरी राइटिंग कुछ अच्छी दिख रही है। तो यहाँ पे देखिए, और आपको कहीं भी कट पिट ओवर राइटिंग नहीं करनी है, इस तरीके से आपको साफ साफ लिखनी है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद आपको 2 लाइन छोड़ने के बाद ही आंसर को लिखना है। फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए अगर आपका आंसर यहाँ तक फर्स्ट का समाप्त हो गया तो उसके बाद आपको 2 से 3 लाइन छोड़कर सेकेंड क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारा समाप्त हो गया तो यहाँ पे हमने 2 लाइन और 3 लाइन आप छोड़ सकते हैं, तो 2 से 3 लाइन छोड़कर यहाँ पे सेकेंड प्रश्नोत्तर यानी कि प्रश्नोत्तर संख्या 2 डाल दिए और यहाँ से उत्तर लिखना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, अगर आपका क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग है तो आप नेक्स्ट पेज से इसका आंसर लिखना स्टार्ट कीजिए। ओके, तो इस तरीके से आपको करना है। देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगेगा आपकी कॉपी देखने में, और टीचर भी काफ़ी ज़्यादा प्रसन्न हो जाएगा, हैप्पी हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस भी हो जाएगा, जिससे कि वो आपको पूरा नंबर ही देगा। जैसे आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर नहीं याद है तो आप लोग कभी भी उसको सादे पेज ना छोड़िए, उसमें कुछ ना कुछ आप लोग ज़रूर लिख दीजिए। जैसे आपका कोई भी आपके देखिए पेपर में ही आपको पास होने के कई तरीके रहते हैं, जिसे आप लोग अगर नहीं जानते हैं तो क्वेश्चन छोड़कर इसी तरह चले जाते हैं सादे पेज और फेल हो जाते हैं। अगर आपको वो तरीका पता होगा तो आप कभी भी फेल नहीं होंगे, ये मेरी 100% गारंटी है। तो यहाँ पे देखिए आपके हर एक पेपर में पास होने के ट्रिक्स, जैसे यहाँ पे पैसेज दिए होते हैं तो आपको पैसेज को कभी भी ये नहीं कि यहाँ से शुरू से ही उठाकर उसमें छाप देनी, आपको बीच से कहीं भी पैसेज को, जैसे यहाँ से भाषा से उठाकर सके तक, इस तरीके से आपको उठाकर ही लिखनी है। ठीक है, और देखिए इसमें कई पैसेज होते हैं, अगर आपकी हिंदी में ऐसे आ गया निबंध लिखने के लिए तो उसमें भी आप यही पैसेज को डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे आपके कोई भी हो गया, कोई भी आपके सब्जेक्ट हो गए, उसमें आप लोग इस ट्रिक का फॉलो कर सकते हैं और आपको इसी तरीके से कॉपी को लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से आपको लिखना है। फिर उसके बाद जैसे तो इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन का आंसर अगर नहीं आता है तो इसी ट्रिक से आप लोग लिखिए। ओके, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का हो सकता है, इंग्लिश का है तो फिर भी आप लोग यहाँ पे क्वेश्चन डालिए, फिर उसके बाद आप लोग 2-3 लाइन छोड़कर इसको लिखिए, फिर 3 लाइन छोड़कर नेक्स्ट को लिखिए। इस तरीके से आप लोग लिखेंगे तो आप अपनी बोर्ड एग्जाम में कभी भी फेल नहीं होंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके हाथ रस आ गया तो आपको कुछ इस तरीके से लिखना है, जो मेन चीज़ है उसको ब्लैक पेन से लिखनी है। उदाहरण हो गए तो कुछ इस तरीके से आपको ऐसे लिखनी है। ठीक है, यानी कि आपको सादे पेज कभी भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, कुछ ना कुछ उसमें आप लोग ज़रूर लिख दीजिए। आपका जो भी टॉपिक से रिलेटेड, आपके चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो उसको अगर आपको उसका आंसर नहीं पता है तो आप लोग उस चैप्टर में कोई भी आंसर आपको याद है या आपको उसमें अपनी विचार देना है तो आप लोग अपनी विचार की तरीके से लिख सकते हो उसको। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन हो उसमें आप लोग, आपको जो भी आंसर याद हो उसको लिखिए। ओके, फिर उसके बाद देखिए नेक्स्ट, जैसे कि बोर्ड एग्जाम की कॉपी में टीचर क्या देखकर खुश होते हैं और पूरा नंबर देते हैं, तो यही वो तरीका है जिससे आप लोग यहाँ पे देखिए इसको फॉलो कीजिए। जैसे हमने यहाँ पे क्वालिटी है, कॉपी लिखने की क्वालिटी पता होनी चाहिए आपको, तो यही क्वालिटी है जो कि हमने यहाँ पे बताया कि आपको इस तरीके से डालकर और यहाँ पे लाइनिंग करके और इसको लिखने के बाद यहाँ पे 3 लाइन छोड़कर ही नेक्स्ट आपको क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट रहा कि किसी भी प्रश्न का उत्तर आपको दोहरा कर बार बार नहीं लिखना है। ठीक है, जैसे आप लोग, अगर हमने यहाँ पे पैसेज ही कोई भी हिंदी में या रसायन विज्ञान या कोई भी सब्जेक्ट हो गया उसमें हमने कहा आपको पैसेज लिखने के लिए, तो आप लोग क्या करने लगे कि उसी को दोहरा कर लिख रहे हैं, यानी इसी पैसेज को या इसी लाइन को आप लोग बार बार दोहरा कर लिख रहे हैं। इससे टीचर को पता चल जाता है, तो आपको दोहरा कर नहीं लिखना है। ठीक है, उसको आपको थोड़ा सा ही लिखना है। और हाँ,
आपको फर्स्ट पेज की शुरुआत इतना अच्छा करना है, ठीक है, इतना अच्छा करना है, यानी साफ सुथरा, कहीं भी कट पिट वगैरह कुछ भी नहीं। आपको इतना अच्छा करना है जितना आप सपनों में भी ना देखे हो। इसी से आपके फर्स्ट पेज से ही आपकी टैलेंटता की जो टीचर होते हैं वो पहचान कर लेते हैं कि आप किस लेवल के स्टूडेंट हैं। तो इसलिए आपको फर्स्ट पेज को बहुत ही सुंदर बना कर रखना है, कहीं भी कट पिट वगैरह नहीं करना है। ओके। क्वेश्चन के आंसर को लिखते समय आपको क्वेश्चन नंबर ज़रूर डाल देना है, और हाँ, आपको क्वेश्चन देख लेना है कि वो कितने नंबर का है, उसी के हिसाब से आंसर लिखिए। कभी भी आप लोग ज़्यादा आंसर लिखने का प्रयास मत किया करिए, क्योंकि आपको अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो सिर्फ 2 लाइन ही लिखिए। अगर आप लोग ज़्यादा लिखेंगे तो टीचर भी पहचान लेता है कि नहीं, आप लोग कुछ गलत किए हो या आप लोगों को उसका आंसर सटीक नहीं याद है, इसलिए आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लिख रहे हो। इसलिए आप लोग ज़्यादा कभी मत लिखिए, ठीक है। जितना आपको नंबर दिया हुआ है उतना ही आप लोग उसका आंसर लिखिए। अगर आप लोग इसी तरह के इंग्लिश में पास होने की ट्रिक भी देखना चाहते हैं तो चैनल पे वीडियो अपलोड है, वहाँ से जाकर देख सकते हैं। और आप लोग इस ट्रिक को हमारे फॉलो कीजिए, कभी ज़िंदगी में आप लोग फेल हो ही नहीं सकते। अगर आप लोग इस ट्रिक को अपनाएंगे तो आप अपनी बोर्ड एग्ज़ाम में पास ही नहीं बल्कि एक अच्छे नंबर लाएंगे। तो आप लोग इसी ट्रिक को अपनाइए, और आप लोग किसी भी फालतू ट्रिक में मत पड़िए, क्योंकि आप लोग इस तरीक़ों को अपनाएंगे, इस तरीके को देखकर ही टीचर फुल नंबर देता है। और हमारे जैसे एक्सपीरियंस और हमारे जैसे, क्योंकि एज ए टॉपर स्टूडेंट, ओके, हम एक टॉपर स्टूडेंट थे अपने समय के, इसलिए आप लोग हमारे से अच्छे कोई भी आपको नॉलेज नहीं देगा। अगर देगा भी तो वो नॉलेज आपके काम नहीं आएंगे, क्योंकि आपको यही ट्रिक को देखकर जो टीचर होते हैं वो नंबर देते हैं, ठीक है। और मैं भी जो कॉपी चेक करती हूँ तो इसी ट्रिक को देखकर पूरा नंबर देती हूँ। तो आपको यही ट्रिक को अपनाना है, ओके। अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे क्लास 12th के आल सब्जेक्ट की स्टडी कराई जाती है, और कई इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड कई इंपॉर्टेंट ट्रिक भी बताए गए हैं। अगर आप अभी तक अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल के कई वीडियो को नहीं देखे, ट्रिक वगैरह को नहीं देखे, तो प्लीज आप लोग हमारे अपना विद्यालय यूट्यूब चैनल पे एक बार विजिट जरूर करें, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो पसंद आए तो एक बड़ा सा लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दे। थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।